हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिश्रण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति किग्रा तथा 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिलाकर 29 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है। तो बताओ उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया। यानी कि क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति किग्रा तथा 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिलाकर 29 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है। तो बताओ उसने इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनका अनुपात। और पहले दे रखा है 25 रुपये प्रति किग्रा, तो इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 25। और आगे दे रखा है 34 रुपये प्रति किग्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे 34। और आगे दे रखा है चीनी को मिलाकर 29 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो 29 रुपये प्रति किग्रा को लिखेंगे बीच में। कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो 34 में से 29 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, और 29 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। तो ये बन जाएगा 5:4। यानी कि जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या, इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया। तो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया, 5:4 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक किसान ने 650 रुपये प्रति क्विंटल तथा 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं को मिलाकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेच दी। यदि कुल मिश्रित गेहूं 880 क्विंटल हो तो बताओ 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला कितना गेहूं मिलाया। यानी कि क्वेश्चन दिया है, एक किसान ने 650 रुपये प्रति क्विंटल तथा 1200 रुपये प्रति क्विंटल वाले गेहूं को मिलाकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेच दी। यदि कुल मिश्रित गेहूं 880 क्विंटल हो तो बताओ 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला कितना गेहूं मिलाया। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला कितना गेहूं मिलाया। तो क्वेश्चन में दे रखा 650 रुपये प्रति क्विंटल, तो इसको यहाँ लिखेंगे 650। और आगे दे रखा 1200 रुपये प्रति क्विंटल, तो यहाँ पर इसको 1200 रुपये प्रति क्विंटल को लिख लेंगे। अब आगे दे रखा गेहूं को मिलाकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेच दी, तो 850 को लिखेंगे बीच में, 850 को लिख लेंगे। तो इसमें लगा देंगे एलिगेशन मेथड, तो 1200 में से 850 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 350। कितना आएगा, 350। और 850 में से 650 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 200। कितना आएगा, 200। तो ये इन दोनों का अनुपात बन जाएगा 350:200। तो 0 से 0 काट देंगे, और 5 से 35 को काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार। अनुपात 5 से 20 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो अनुपात कितना बन जाएगा, 7:4। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यदि कुल मिश्रित गेहूं 880 क्विंटल हो तो, यानी कुल मिश्रित गेहूं कितना है, 880 क्विंटल, और अनुपात में कितना है, 7 और 4। तो 7 और 4 इन दोनों का योग कर देंगे, तो इन दोनों का योग होगा 11। तो 11 रेशियो का मान हो जाएगा 880 क्विंटल के बराबर। कितना हो जाएगा, 880 क्विंटल के बराबर। तो 11 से काटेंगे 880 तो ये कटेगा 80 बार। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 80। जबकि निकालना क्या है, 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला कितना गेहूं मिलाया। तो 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला का अनुपात कितना है, 7। जबकि एक अनुपात का मान है 80, तो इसमें निकालना है 7 अनुपात का मान। तो 7 अनुपात का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 80। कितना हो जाएगा, 7 गुणा 80। तो 7 गुणा 80 करेंगे तो आएगा 560। कितना आ जाएगा, 560। तो 650 रुपये प्रति क्विंटल वाला कितना गेहूं मिलाया, 560 क्विंटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग शराब में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 40% व 22% है। उन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया तो उसमें एल्कोहल की मात्रा 28% हो जाती है। यदि पहले प्रकार की शराब की मात्रा 15 लीटर हो तो
बताओ दूसरे प्रकार की शराब की कितनी मात्रा मिलाई। यानी कि क्वेश्चन दिया है दो अलग अलग शराब में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 40% व 22% है। उन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया तो उसमें एल्कोहल की मात्रा 28% हो जाती है। यदि पहले प्रकार की शराब की मात्रा 15 लीटर हो तो बताओ दूसरे प्रकार की शराब की कितनी मात्रा मिलाई गई। यानी कि क्वेश्चन में क्या निकालना, दूसरे प्रकार की शराब की कितनी मात्रा मिलाई गई। तो शराब में एल्कोहल की मात्रा दे रखी है 40% और 22%। तो पहले लिखेंगे 40% को, तो यहाँ पर 40% लिख लेंगे। अब आगे 22% दे रखा है, इसको 22% को लिख लेंगे। और आगे दे रखा है उन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया तो उसमें एल्कोहल की मात्रा 28% हो जाती है। तो 28% को लिखेंगे बीच में। तो इसमें लगा देंगे एलिगेशन मेथड। तो 28 में से 22 को घटाएंगे तो यह आएगा 6 और 40 में से 28 को घटाएंगे तो आएगा 12। तो ये कितना बनेगा 6:12। तो 6 से काट देंगे इसको तो 6 से 6 कटेगा एक बार, अनुपात 6 से 12 कटेगा दो बार। तो ये क्या बन जाएगा 1:2। कितना बन जाएगा 1:2। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है यदि पहले प्रकार की शराब की मात्रा 15 लीटर हो तो, यानी कि पहले प्रकार की शराब की मात्रा कितनी है 15 लीटर। तो पहले प्रकार की शराब का अनुपात दे रखा है 1। तो 1 का मान हो जाएगा 15 लीटर के बराबर। 1 का मान क्या हो जाएगा 15 लीटर के बराबर। जबकि निकालना क्या है, तो बताओ दूसरे प्रकार की शराब की कितनी मात्रा मिलाई गई। तो दूसरे प्रकार की शराब का अनुपात कितना है 2। तो 1 का मान है 15, तो इसमें निकालेंगे 2 का मान। तो 2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 15। कितना हो जाएगा 2 × 15। तो 2 × 15 करेंगे तो आएगा 30। कितना आ जाएगा 30। यानी कि दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा मिलाई गई 30 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार ने दो प्रकार की चाय 120 रुपये प्रति किग्रा तथा 160 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को मिलाकर 156.40 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो वह इस पर 15% लाभ कमाता है। तो बताओ दुकानदार ने चाय किस अनुपात में मिलाई थी। यानी कि क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार ने दो प्रकार की चाय 120 रुपये प्रति किग्रा तथा 160 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को मिलाकर 156.40 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो वह इस पर 15% लाभ कमाता है। तो बताओ दुकानदार ने चाय किस अनुपात में मिलाई थी। यानी कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, दुकानदार ने चाय किस अनुपात में मिलाई। तो पहले दे रखा है 120 रुपये प्रति किग्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 रुपये प्रति किग्रा। और आगे दे रखा है 160 रुपये प्रति किग्रा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 160 रुपये प्रति किग्रा। आगे दे रखा है को मिलाकर 156.40 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो वह इस पर 15% लाभ कमाता है। यानी कि 15% लाभ किस पर कमा रहा है, 156.40 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो इस पर 15% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा 115। तो 115 का मान होगा 156.40 के बराबर। कितना होगा 156.40 के बराबर। तो इसमें पहले निकालेंगे 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा 156.40 बट्टे 115। बट्टे में क्या आएगा 115 गुणा 100 गुणा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर क्या है 156.40। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। बट्टे में क्या आ जाएगा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो अब काटेंगे 115 से 15,640। तो 15 से 15,640 कटेगा 136 बार। कितनी बार कटेगा 136 बार। तो 100% का मान आ जाएगा 136। तो यहाँ पर बीच में लिखेंगे 136। क्या लिखेंगे 136। अब लगा देंगे इसमें एलिगेशन मेथड। तो 160 में से 136 को घटाएंगे तो यह आएगा 24। कितना आएगा 24। और 136 में से 120 को घटाएंगे तो यह आएगा 16। कितना आ जाएगा 16। तो 8 से काटेंगे दोनों संख्याओं को। 8 से 24 कटेगा 3 बार और 8 से 16 कटेगा 2 बार।
तो ये कितना बन जाएगा 3:2। यानी कि क्वेश्चन में जबकि निकालना क्या था, दुकानदार ने चाय किस अनुपात में मिलाई थी, तो दुकानदार ने चाय मिलाई 3:2 के अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ हो। यानी कि क्वेश्चन दिया है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ हो। यानी कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से कितना % लाभ हो रहा है, 40%। तो इस 40% को लिख लेंगे 40%। तो 40% का मान होता है 40 और परसेंट का मान होता है 1/100। तो ये हो जाएगा 40/100। क्या हो जाएगा 40/100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को तो ये कटेगा 2 बार, और 2 से 10 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। तो ये क्या बन जाएगा 2/5। तो 5 होगा इसमें दूध, 5 क्या होगा इसमें दूध, यानी कि दूध की मात्रा होगी इसमें 5, और 2 होगा पानी, यानी कि पानी की मात्रा कितनी होगी इसमें 2। जबकि निकालना क्या था, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, तो इसमें निकालना दूध और पानी का अनुपात। तो दूध कितना है 5 और पानी कितना है 2, तो ये बन जाएगा 5:2। कितना आ जाएगा 5:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, इसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई, तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, इसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई, तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना शुद्ध दूध की प्रतिशतता। तो पहले कितना दूध कितना निकाला 20%, तो शुद्ध दूध मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं 100%। तो आगे दे रखा है इसमें 20% दूध निकाल कर, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 20% दूध निकलेगा तो बचेगा दूध कितना 80%। तो यहाँ पर लिखेंगे 80/100। कितना लिखेंगे 80/100। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई, तो 80/100 लिखेंगे 3 बार। तो ये हो जाएगा 80/100। 80/100 गुणा 80/100। कितना हो जाएगा 80/100। तो 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी। तो ऊपर बचेगा 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि 8 का गुणा कितनी बार है 3 बार। तो 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो आएगा 512, और बट्टे में कितना बचेगा 10। तो ये बन जाएगा 512/10। तो 512/10 हो जाए 51.2। क्या होगा 51.2%। क्या होगा 51.2%। तो शुद्ध दूध की प्रतिशतता आएगी 51.2% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।